किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि औरों को जो मिला है उनके मुकद्दर से मिला है, मगर मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है, मुझे तो मेरा मुकद्दर ही तेरे दर से मिला है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु है और आज के इस मोटिवेशनल वीडियो में हम आपके साथ एक स्टोरी डिस्कस करेंगे। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि इस मोटिवेशनल स्टोरी को आप पूरा सुनिएगा ताकि आप इस मोटिवेशनल स्टोरी का भावार्थ समझ पाएँ, इस मोटिवेशनल स्टोरी का मीन समझ पाएँ कि इसका क्या मतलब है। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही खुशहाल परिवार की है। उस खुशहाल परिवार में एक बेटा था और उसके एक पिता थे और उसकी एक माताजी थी, ठीक है? उसके मदर और फादर थे और उनका एक 8 साल का बेटा था। लेकिन वो बेटा बार-बार ज़िद करता कि पापा मुझे एक गुड़िया चाहिए, एक छोटी बच्ची चाहिए जिसके साथ मैं खेल सकूँ। तो कुछ समय बाद क्या होता है, कुछ समय बाद आखिर वो दिन आ ही गया जब उस परिवार में उस माँ की, जो उस बच्चे की माँ थी, उनकी डिलीवरी होने वाली थी। तो उस डिलीवरी के अंदर होता क्या है दोस्तों, उस डिलीवरी के अंदर वो जब डिलीवरी डॉक्टर करते हैं, वो डिलीवरी की डेट आ जाती है और बच्चे के फादर बच्चे से कहते हैं कि आप खुश हो जाइए, आपके लिए एक नन्ही परी आने वाली है, एक छोटी गुड़िया आने वाली है। बच्चा बहुत खुश हो जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा नहीं था। कुछ समय के बाद जब डिलीवरी हुई तो डिलीवरी में कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो बच्ची तो सुरक्षित आ गई, लेकिन उसकी माँ की डेथ हो गई। यह बात जब उसे पता चली, डॉक्टर ने उसे बताया उनके फादर को कि हम आपकी वाइफ़ को नहीं बचा पाए हैं, लेकिन आपकी बच्ची सुरक्षित है। तो बहुत परेशान हो गए, रोने लगे उसके फादर। लेकिन उ उ वे यह आभास हुए उस 8 साल के बच्चे को नहीं होने दे रहे थे। उस बच्चे की देखभाल भी करना था और उस बच्चे को भी सँभालना था। तो बात कुछ ऐसी होती है दोस्तों कि एक टाइम ऐसा आता है जब उस बच्चे को ये बता दिया जाता है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में हमेशा के लिए तुम्हें छोड़कर चली गई है। तो बच्चा बहुत परेशान होता है, लेकिन उस बच्चे ने कहीं सुना था कि जो बड़ा भाई होता है, वो एक माँ की तरह अपनी एक सिस्टर की देखभाल करता है, अपनी अपनी बहन की देखभाल करता है। उसने कहा कोई बात नहीं पापा, मैं अपनी सिस्टर की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगा, मैं अपनी बहन की देखभाल बहुत अच्छे से करूँगा। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, अचानक एक दिन कुछ ऐसा आता है कि उसकी बहन की तबीयत अचानक परिवार पर विपत्ति आ जाती है और उसकी बहन की तबीयत जो है वो अचानक से बिगड़ने लगती है। धीरे-धीरे करके तबीयत थोड़ी ठीक रहती है, फिर कुछ दिन बाद तबीयत बिगड़ जाती है। बहुत परेशान हो गए उसके फादर की अब इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी है। उसके फादर छोटा-सा व्यापार करते थे, छोटा-सा धंधा करते थे और उन्हें बहुत थोड़े पैसे उससे मिल पाते थे। बहुत परेशान हो गए इस बात को लेकर कि अब क्या करें? अंत में उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि अब ये बच्ची कुछ ही दिनों की मेहमान है। तो यह बात सुनकर उसके फादर की आँखों में आँसू आ गए, लेकिन उस बच्चे को यह बात पता नहीं थी कि उसकी जो वो बच्ची है वो बच सकती है, यानी वो बच्ची जो है वो अंतिम स्टेज में चल रही है, उसकी बहुत ख़राब पोज़ीशन है। डॉक्टर ने कहा कि अब इस बच्ची को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। जब ऐसा उसने कहा डॉक्टर ने, तो उसके फादर बच्ची को डॉक्टर को दिखा कर आते हैं। बच्चा पूछता है, "क्या हुआ फादर बताइए, क्या हुआ पापा? क्या बोला गया इस बच्ची के बारे में?" तो उसके फादर ने कहा कि बेटा इस बच्ची को कोई चमत्कार ही बचा सकता है। तो वो लड़का अपने गुल्लक जाता है, अपने कमरे में अपने गुल्लक को तोड़ता है, अपने गुल्लक से सारे पैसे निकालता है और एक मेडिकल स्टोर में पहुँच जाता है और कहता है मुझे चमत्कार की दवाई दे दीजिए, मुझे चमत्कार की दवाई दे दीजिए, जितना पैसा लेना है आप ले लीजिए, मुझे चमत्कार की दवाई दे दीजिए। तो बहुत सब उसे देखने लगते हैं आश्चर्य से, सभी लोग वहाँ पर खड़े आश्चर्य से देखने लगते हैं। एक व्यक्ति वहाँ पर और खड़े थे, वो बहुत बड़े सर्जन थे, वो बहुत बड़े डॉक्टर थे और इवन सबसे बड़े डॉक्टर थे। जो बच्ची को जो बीमारी हुई थी, जो उसका बीमारी उस बीमारी हुई थी, उस बीमारी के वो सबसे बड़े डॉक्टर थे, उसी बीमारी का इलाज करते थे। तो उन्होंने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? उस लड़के ने अपना नाम बताया। उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हें चमत्कार की दवाई देता हूँ। उस बच्चे के साथ वो डॉक्टर जाते हैं और उस बच्ची का इलाज करते हैं और उस बच्ची को इलाज करने के बाद कुछ समय के बाद वो बच्ची बहुत ठीक हो जाती है। तो उस डॉक्टर का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कौन? उस लड़की के पिताजी, यानी उस लड़के के फादर उसका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और कहते हैं आप मेरे लिए भगवान हैं, आपने मेरी बच्ची को बचा लिया। आपने जब भी मैं कभी लोन लेकर या जब भी मैं कभी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं आपकी फ़ीस दूँगा। कुछ पैसे वो देने लगे, तो वो डॉक्टर बोलते नहीं, आपके बच्चे ने तो मुझे पहले ही फ़ीस दे दी है और उन्होंने वो ₹100 जो गुल्लक से प्राप्त किए थे वो फ़ीस उस डॉक्टर को उस बच्चे ने पहले ही दे दी थी। उन्होंने कहा आपके बच्चे ने मेरी फ़ीस पहले दे दी है और मैं आशा करता हूँ कि बच्चा आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा और बहुत कुछ करेगा। तो दोस्तों, यही इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमेशा
और हौसले बनाए रखना चाहिए, क्योंकि हौसलों के बल पर दुनिया कायम है। हिम्मत कभी नहीं आना चाहिए, उम्मीद बनाए रखना चाहिए, और उम्मीद बनाने पर कुछ चमत्कार ऐसा लाइफ में होता है जो कि हमारे दशा और दिशा दोनों को बदल देता है। उम्मीद करता हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी, और इस कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो इस कहानी को शेयर कर दीजिएगा। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस कहानी को शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीवन में हारे नहीं और उम्मीद को बनाए रखें। अंत में यही कहना चाहूँगा, अपनी मेहनत में विश्वास के साथ, बड़ों के आशीर्वाद के साथ कर जाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू सो मच मेरे दोस्तों।